ज्योतिया व्रत कथा व पूजन विधि। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योत पुत्रिका व्रत की विधि और कथा के बारे में। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत से घर में शांति व सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आइए सुनते हैं व्रत की तिथि और महत्व के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत रखा जाता है। इसे ज्योतिया, ज्योत पुत्रिका या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह कठोर व्रत रखती हैं। आइए सुनते हैं व्रत की विधि क्या है। पहली विधि, व्रत रखने से पहले वाली रात में 2 सरपुतिया हल्का भूनकर घोटते हैं, जिसे सरगही कहते हैं। दूसरी विधि, उसके बाद व्रत रखने से पहले तड़के भोर में 2 केला दही खा लेते हैं, जिससे प्यास न लगे। तीसरी विधि, व्रत के समय थूक भी नहीं घोटना रहता है। चौथी विधि, यह व्रत निर्जला उपवास होता है, पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता है। पांचवी विधि, व्रती महिला प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। छठवीं विधि, घर में पूजा स्थल पर ज्योतिया माता या देवी दुर्गा का चित्र रखा जाता है। सातवीं विधि, पूजन सामग्री रोली, चावल, दूब, फूल, लाल धागा, फल और प्रसाद इत्यादि चढ़ाया जाता है। आठवीं विधि, पुत्र के 5 वर्ष पूर्ण होने पर गोठ यानी सामूहिक पूजा स्थल में डाल भरकर गाजे बाजे के साथ जाते हैं। नौवीं विधि, संतान का नाम लेकर संकल्प किया जाता है। 10वीं विधि, ज्योत पुत्रिका व्रत कथा का श्रवण पाठ किया जाता है। 11वीं विधि, पूजा स्थल से घर तक जलते हुए दीपक को घर में लाकर रखते हैं। रात भर दीपक को जलते रहने देना होता है। 12वीं विधि, अगले दिन प्रातः व्रत खोला जाता है। आइए सुनते हैं इसका महत्व। माना जाता है कि इस व्रत से संतान पर आने वाली सभी विपत्तियां दूर होती हैं। यह व्रत केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। आइए अब इसकी कहानी को हम सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक स्त्री थी, उसका नाम था ज्योति। ज्योति के कई बच्चे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वे जीवित नहीं रह पाते थे। हर बार उसकी गोद उजड़ जाती और वह दुखी रहती। एक दिन ज्योति ने ठान लिया कि वह अपनी संतान की रक्षा के लिए कठोर तप करेगी। तभी उसके पास काली माता प्रकट हुई और बोली, यदि तुम सच्चे मन से उपवास कर रखोगी और संकल्प करोगी कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए तुम डगमगाओगी नहीं, तो तुम्हारी संतान की रक्षा होगी। ज्योति ने निर्जला उपवास शुरू किया। पूरे दिन उसने पानी तक ग्रहण नहीं किया। रात गहरी हो गई, लेकिन ज्योति अपने संकल्प पर अडिग रही। कथा के अनुसार उसी समय दैत्य और मृत्यु के देवता उसकी संतान को लेने आए, लेकिन ज्योति की भक्ति
और कठोर तपस्या देखकर देवता भी रुक गए। उन्होंने माता से कहा, तुम्हारे सत्य व्रत और त्याग के आगे हम भी हार गए। तुम्हारी संतान की रक्षा होगी और वे दीर्घायु प्राप्त करेंगे। उस दिन से यह परंपरा चली कि माताएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। कथा का संदेश यही है, माँ की सच्ची श्रद्धा और त्याग संतान की रक्षा करता है। माँ का त्याग व आशीर्वाद पुत्र के हर कदम पर काम आता है। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत केवल संतान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए शुभ फलदायिनी माना गया है। माँ के आशीर्वाद और व्रत की शक्ति से संतान का जीवन सुरक्षित और लंबा होता है। यदि पुत्र को सद्बुद्धि रहेगा तो माता पिता का जीवन भी संवर जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कहानी में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।